तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पेटीएम कंपनी के बारे में। इस कंपनी के बारे में आपने सुना ही होगा कि इसका आईपीओ था वो प्लेस हुआ था अराउंड 2100 पर। बट जैसे ही ये लिस्ट हुआ ये क्रैश कर गया और इसने एक हिस्टोरिक लो बनाया अपना 1270 पर, और उसके बाद इसने थोड़ी बहुत रिकवरी तो करी। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं। और अगर आप इस कंपनी को लेके बियरिश हो या कंफ्यूज्ड हो तो मैं आपके काफ़ी सारे सवालों को एड्रेस करने वाला हूँ। और दोस्तों मैंने एक अडानी एंटरप्राइजेस पर भी वीडियो बनाई थी काफ़ी देर पहले, और आप देख सकते हैं कि उस कंपनी का शेयर अब काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो छोड़ो, अब हम बात करते हैं पेटीएम की। तो देखो, इंडिया में पेटीएम जैसी कोई कंपनी है ही नहीं, एटलीस्ट जो लिस्टेड है। हाँ बिल्कुल, आपने फ़ोन पे गूगल पे का नाम सुना होगा, बट पेटीएम की छवि तो आपके माइंड में एक अलग ही होगी, क्योंकि ये काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है। और अब हम इसे डायरेक्टली कंपेयर करेंगे बजाज फाइनेंस या बजाज फिनसर्व के साथ, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर आप किसी एनबीएफसी की बात करते हैं तो आपके मन में बजाज फाइनेंस और फिनसर्व भी आते होंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं या आपके किसी रिलेटिव्स की भी बात हो तो उन्होंने शायद ही कभी बजाज फाइनेंस या फिनसर्व यूज़ किया होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि उन्होंने पेटीएम ऐप ज़रूर यूज़ करी होगी। तो बजाज फाइनेंस क्या करता है, ये भी तो लोगों को लोन ही डिसबर्स करता है। आपने देखा होगा कि इनके काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स आते हैं कि आप नो कॉस्ट ईएमआई अवेल कीजिए या सिंपल लोन्स लीजिए, और ये काम तो पेटीएम भी कर सकता है। हाँ, करंटली पेटीएम इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है इस अप्रोच को लेकर, क्योंकि इन्होंने कहा है कि अभी ये यूज़र बेस एक्वायर कर रहे हैं, जिसका मतलब कि अब ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं कि वो पेटीएम की ऐप इंस्टॉल करें, और फिर जब इनके हिसाब से टाइम सही आ जाएगा फिर ये लोन डिसबर्स करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो, अगर हम लोन की बात करें या बजाज फाइनेंस की बात करें तो हम इन दोनों कंपनीज़ को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पेटीएम का यूज़र बेस बहुत ज़्यादा वास्ट है और ये बजाज फाइनेंस से काफ़ी ज़्यादा आगे है। हाँ, क्योंकि ये अभी लोन डिसबर्स नहीं कर रहे हैं तो आपने देखा होगा कि ये काफ़ी लॉस मेकिंग कंपनी है। बट ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जब इन्होंने रिसेंटली अपना बिजनेस अपडेट निकाला तो इन्होंने दिखाया कि अक्टूबर 2020 में और 2000 अक्टूबर 21 में इन्होंने टोटल 450% से ज़्यादा लोन ग्रोथ देखी है। जहां उन्होंने 2.28 लाख लोन डिसबर्स करे थे, वहीं इन्होंने इस साल 13 लाख लोन डिसबर्स करे हैं। और तो और पेटीएम का अपना बैंक भी आने वाला है, और वहां से ये एज अ फिनटेक कंपनी काफ़ी ज़्यादा राइज कर सकती है। और वैसे भी पेटीएम ऐप यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अगर आप एचडीएफसी या किसी और बैंक की नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो आपको पता ही होगा कि पेटीएम कितना ज़्यादा कन्वीनियंट है। तो ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको दो चीज़ें तो दिखा दी कि ये लोन में और बैंकिंग में आगे आ सकते हैं। और बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। आप मार्केट गए होगे, आपने कभी ना कभी क्यूआर कोड स्कैन किया होगा और आपने देखा होगा कि वहाँ पे स्पीकर में आवाज़ आती है, पेटीएम पर XYZ रुपीज़ रिसीव्ड। तो ये जो पेटीएम का स्पीकर है ये फ्री नहीं आता। आई मीन आप लोगों को पे नहीं करना होता, बट जो मर्चेंट्स होते हैं उनको इस चीज़ के लिए सब्सक्रिप्शन बेस पे करना होता है। और जो इसका मंथली रेंट है ये फ़िलहाल तो 125 रुपये है। बट ये बात तो हम सब जानते हैं कि पेटीएम आगे जाके इसे इंक्रीज़ करेगा ही करेगा, या अगर ना भी करे तो भी हम देख सकते हैं कि एक साल के अंदर अंदर पेटीएम ने 10 लाख साउंड बॉक्स को डिप्लॉय कर दिया है। यानी कि 10 लाख लोग जो हैं वो हर महीने 125 रुपये दे रहे हैं पेटीएम का साउंड बॉक्स यूज़ करने के लिए। और मैं हैरान नहीं हूँगा कि आगे जाके ये नंबर बढ़ेगा ही, क्योंकि फ़ोनपे और गूगल पे के पास ऐसा कोई भी साउंड बॉक्स डिवाइस नहीं है जो कि मर्चेंट्स को बताता है कि उनके पास इतनी पेमेंट आई है। और उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये मत सोचिए कि आप गूगल पे और फ़ोनपे यूज़ करते हैं यूपीआई के लिए तो पेटीएम तो एक बेकार कंपनी है। और तो और ये तो हमने सिर्फ गिन के 3-4 चीज़ों की बात करी, जबकि पेटीएम आगे जाके क्या नहीं कर सकता। ये इंश्योरेंस बेच सकता है, और आपको पेटीएम मनी के बारे में भी पता होगा। ये एक म्यूचुअल फंड और स्टॉक ब्रोकिंग ऐप है, जैसे कि ज़ेरोधा और ग्रो है। और अगर कोई न्यू इंसान है, जो कि आपने देखा ही होगा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उसे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी ऐप में इन्वेस्ट करना है, तो दोस्तों यकीन मानिए वो पेटीएम मनी पर भरोसा कर सकता है, क्योंकि पेटीएम के पास एक ब्रांड वैल्यू है। और आगे जाके जब ये ट्रेड करेंगे वहाँ से पेटीएम मनी को कमीशन मिलेगी। और तो और ये म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड सेल तो नहीं, ये क्या पता आगे जाके एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी बन सकते हैं और ये अपने खुद के म्यूचुअल फंड ला सकते हैं। बट हाँ,
क्योंकि पेटीएम के पास अभी कोई भी सेबी की तरफ से या इवन आरबीआई की तरफ से भी ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, जिसकी वजह से ये फ़िलहाल कर सकते हैं। तो हमें ये आने वाले सालों में वेट करना पड़ेगा। और दोस्तों, अभी भी बात नहीं ख़त्म होती। पेटीएम में आप मूवी टिकट्स बुक करा सकते हैं, हॉलिडेज़ बुक करा सकते हैं, आप 100 चीज़ें करवा सकते हैं। और मैं अगर बात करूँ कि आप 4 ऐप्स रखना चाहेंगे, जिससे आप मूवी बुक करा सकते हैं, हॉलिडे बुक करा सकते हैं, फ्लाइट करवा सकते हैं, या आप सिर्फ़ 1 ऐप रखना चाहेंगे, तो आप 1 ऐप ही रखेंगे और वो ऐप पेटीएम ही होगी। क्योंकि बड़ी-बड़ी कंपनीज़ अभी भी ट्राई कर रही हैं अपनी सुपर ऐप्स बनाने की, बट पेटीएम के पास ये एज है कि वो इसमें काफ़ी ज़्यादा देर से काम कर रहे हैं और इनके पास ब्रांड वैल्यू है। तो पेटीएम के पास आगे आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा कमीशन आने वाली है। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि जैसे लोग अभी रिवेंज ट्रैवल करना स्टार्ट करेंगे, और तो और इंडिया की काफ़ी स्कीम्स जैसे कि उड़ान स्कीम, इसकी वजह से पेटीएम को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, मैं इन रीज़न्स की वजह से पेटीएम पर बुलिश हूँ, और मेरे हिसाब से तो अभी भी पेटीएम काफ़ी कम वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहा है। हाँ, आपको आने वाले फ्यूचर में शायद थोड़े बहुत लॉसेस देखने को मिल जाएँ, बट मेरे ख्याल से 3-4 साल में ये कंपनी प्रॉफ़िटेबल हो ही जाएगी। ठीक है दोस्तों? और दोस्तों, अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो जो ये कंपनी है इसको आए हुए 5 दिन हुए हैं, और अगर आपको कोई लोग कह रहे हैं कि जी ये कंपनी ऐसे ट्रेड करेगी, वैसे ट्रेड करेगी, तो वो ऐसे ही फालतू की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो इस कंपनी का कुछ ट्रेंड बना ही नहीं है। हाँ, बट अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात करूँ, तो ये कंपनी मेरे को पूरी तरह बेयरिश दिख रही है। मेरे ख्याल से आपको तो एक और रेड बार देखने को मिलेगा, और इस कंपनी का जो शेयर है ये फॉल करेगा अराउंड 1570 पर। और इसके फर्दर टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मेरे को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि अभी ये कंपनी का ट्रेंड बनना स्टार्ट ही नहीं हुआ, चार्ट्स बने ही नहीं हैं, तो कोई कैसे आपको बता दे कि इस कंपनी का टारगेट क्या होगा। और मैं पर्सनली इस कंपनी का शेयर 1570 पर फिर से खरीदूंगा, और अगर ये और फॉल करता है तो मैं फिर से एवरेज करने की ट्राई करूंगा, क्योंकि जो पेटीएम है, ये विजय शेखर ने सही कहा है, लोगों को इसका बिजनेस मॉडल समझ ही नहीं आया। मैक्वायरी ने पता नहीं 1200 रुपये का टारगेट कैसे दे दिया। यार, ये कंपनी क्या नहीं कर सकती, लोन डिसबर्स कर सकती है, अपनी म्यूचुअल फंड सेल कर सकती है, और तो और बाकी जगहों से भी तो कमीशन कमा सकती है। तो कैसे आप इसकी वैल्यूएशन को 1 लाख करोड़ से कम कह सकते हो? पर्सनली तो मैं आपको फिर से कहूँगा, मेरे को ये कंपनी की वैल्यूएशन बजाज फाइनेंस से भी ज़्यादा लगती है, क्योंकि इस कंपनी में जो आगे आने वाली ग्रोथ होगी, तो वो तो हम सब देखकर शॉक हो ही जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट भी करना। मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूँगा। थैंक यू।